बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? इतनी न्यूज़ें चल रही है, कहाँ से हैं आप? लोनी। हाँ, लोनी दिल्ली से ही है मतलब। ठीक है, तो यात्रा जो हो रही है उसे लेकर मांग की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, किस तरीके से देखते हैं? गलत है बिल्कुल। क्यों गलत है? आपके काफी मुस्लिम भाई भी वहाँ मौजूद है, उस रैली का एक स्रोत बन रहे हैं, उसके बावजूद आपको क्यों लगता है कि गलत है? देखो, सबके लिए सम्मान होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। किसका अपमान हो रहा है? इस रैली के माध्यम से अपमान किसका हो रहा है? अगर ये चीज़ बोल रहे हैं कि हिंदू यात्रा होनी चाहिए बस, तो और जो सब है उन सबका अपमान हो रहा है। अच्छा, और बाकियों का अपमान हो रहा है, कैसे? बिल्कुल। जो अगर भारत के अलावा देखे जाए तो और भी ऐसे देश हैं जो मुस्लिमों के देश है, तो वो बाकी समुदाय का या बाकी धर्म का अपमान कर रहे हैं क्या? तो आपको कैसे लग रहा है कि भारत नहीं, ये देश सेकुलर देश है, तो इसको देख करके अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये देश गलत है। पक्का सेकुलर है। आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे और पूजा यात्रा करेंगे वहाँ पे? नहीं। क्या चीज़ का सेकुलर? किस चीज़ का? और सेकुलर फिर क्या चीज़ का है? जब हम आपसी एक दूसरे का हम सम्मान ही नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जाओगे, हम तो भाई चलो हम तो जाते रहे हैं, हम तो सेकुलर को। अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि सम्मान नहीं है। दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, आप दूसरे का सम्मान होना चाहिए। ये बहुसंख्यक का देश है, 80 करोड़ हिंदू रहता है पूरे विश्व में। अगर कहीं हिंदू का देश माना जाए तो हिंदुस्तान है। जब सारा दुनिया कहती है तो औपचारिक रूप से अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा उसमें क्या मतलब इतना बड़ा विनाश हो जाएगा? अब जो और लोगों की जो कुर्बानियां है इसमें, तो सबका होना चाहिए ये। भैया एक सेकंड, आप जैसे बोल रहे हैं ना मैम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो हिंदू ही है। अभी भी अगर आप संविधान उठाएंगे ना तो पहला पन्ना में हमारा राम दरबार का फोटो है। ये देश एक्चुअल में क्या ना भी, आप जो सेकुलरिज्म बोल रहे हैं ना, ये देश हमारा सेकुलर था ही नहीं कभी। इसलिए नहीं था क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था। ये शायद आपको पता हो, नहीं पता हो कोई बात नहीं, मगर सेकुलर ये देश हमारा नहीं है। आप जैसे देखिए, आप जैसे भैया मुस्लिम है, आप जाएंगे मस्जिद में जाएंगे, मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर में ही जाऊंगा भैया पूजा पाठ करने। तो भैया सेकुलरिज्म हमारे लिए नहीं, सेकुलरिज्म किसको लिए? सरकार के लिए। आप इस चीज़ को कि आप पूजा करेंगे और मैं नमाज पढ़ूंगा, आप इस चीज़ को लेकर के सेकुलर नहीं बोल राजनीतिक सकते। हथकंडे हैं, विरोध करने के लिए राजनीतिक पार्टियों पे कुछ नहीं है, तो मुसलमान को हर जगह भड़काते रहो। मुसलमान का जो बिगड़ रहा है वो मुसलमान का बिगड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बच्चे उतर के पथराव और ये आगजनी नहीं करते, वो भड़का के आपको उतारते हैं और आप भुगतते हो, आपका परिवार भुगतता है। तो वो इसलिए आवाज उठा रहे हैं। तो उनके सुर में सुर यहाँ का मुसलमान जो समझदार है वो भी कह रहा है कि ये तो बढ़िया है, बाबा बागेश्वर की ये ज्यादा तादाद मुसलमानों की आ रही है, वो चाहते हैं सब भुगत रहे, हिंदू भी भुगत रहे, सब भुगत रहे। क्या गलत है? तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत है ना, कैसे बताइए? सबके लिए होना चाहिए ना, सिर्फ हिंदू के लिए। बात बताइए भैया, जैसे अभी बांग्लादेश का नरसंहार आपको याद होगा, हिंदुओं को कैसे मार के भगाया गया, ठीक है? अगर यही चीज अगर इस देश में हो जाए तो यहाँ का हिंदू कहाँ भागेगा? थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ का हिंदू कहाँ भागेगा? कौन सा देश है हिंदुओं के लिए, ये थोड़ा सा बताएंगे। अगर कल को हिंदू के साथ वो होता है तो हिंदू भाग के पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान। हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर ये सेकुलर हो जाएगा तो हिंदुओं को भागना पड़ जाएगा यहाँ से? आप ये कहना चाह रहे हो क्या? तो आप समझे नहीं, बांग्लादेश में जैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक है, वहाँ अधिक संख्या किसकी है? मुस्लिमों की। तो चलिए हिंदू कहाँ जाएंगे? अगर भारत में अधिक संख्या यहाँ तो हिंदुओं की है ना। बात समझाता हूँ, देखो जब आजाद हुआ ना देश तो सेकुलर नहीं था। सेकुलर इंदिरा गांधी आई, इमरजेंसी लगाया, पत्रकारों को अंदर जेल में ठूस दिया, राजनेताओं को, विपक्षियों को, सबको डाल दिया। संसद ठप थी, बिना चर्चा के बिल डाल दिया उसमें, सेकुलर और सोशल, अपनी रोटी सेकने के लिए। और वो जली हुई रोटी आज भी मुसलमान खा रहा है और भुगत रहा है। समझ रहे हो, ये राजनीतिक हथकंडे हैं। मुसलमान को जितना जल्दी समझ आ जाए अच्छा है। पाकिस्तान से हिंदू भगाया तो हिंदुस्तान में आया ना, सबको समझ आ जाना चाहिए। पर दिक्कत तो केवल देखा जाए तो किसी एक समुदाय को हो रही है कि हाँ चलिए हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? आपको भी समस्या है, ऐसा क्या कारण है कि केवल आपको ही समस्या है? केवल मुझे नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए अलग अलग देश हो जाना चाहिए। नहीं, सबके लिए सेम हो जाना चाहिए। हाँ, सेम हो जाना चाहिए ना। तो हिंदू राष्ट्र तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है कि भाई हिंदू राष्ट्र है, वहाँ हिंदू रहते हैं, यही चिन्हित करने के लिए कर रहे हैं। सेम हो जाना चाहिए। तो इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये क्या कर रहा है, ये बताइए, वक्फ बोर्ड ये सब क्या कर रहा है, ये बताइए मुझे आप। ये इस देश में है ना भैया, तो ये देश में क्या कर रहा है? जब ये देश सेकुलरिज्म से चलेगा, एक बताइए बोर्ड जैसे अभी आप देखिए हलाला का ये जो बोर्ड है आपका, फिर ये अगर हिंदू अगर बोलने हलाल का सॉरी हलाल सर्टिफिकेट का एक बोर्ड है, ठीक है। अगर ये हिंदू बोलने लगे कि हमें भी सनातन बोर्ड या फिर झटका बोर्ड ऐसा कुछ बोर्ड अगर आना चाहिए, तो फिर भैया गृह उधर ही छूटने लगेगा धीरे धीरे। उनकी प्रॉपर्टी है, उनको हक है। किसका प्रॉपर्टी है? किसका प्रॉपर्टी है? वक्फ बोर्ड की। आपने कभी वक्फ बोर्ड में दान किया है? आपने कभी वक्फ बोर्ड में दान किया है? कहाँ पे दान किया? मैं करता हूँ। क्या दान किया आपने? जो उसके जिम्मेदार है उनको मैं करता हूँ। मैंने क्या दान किया भैया, ये तो बताएंगे। पैसे वगैरह ही होते हैं ना। तो ये जो पैसे का जो ब्यौरा है, आप पैसे वगैरह चलिए ठीक है आपकी बात, मगर ये पैसे का जो ये जो ब्यौरा है ये वक्फ बोर्ड देता क्यों नहीं है? बोलता है कि भैया हमारे पास में तो कोई ब्यौरा ही नहीं है इसका। कितने पढ़े लिखे हो? थोड़ा सा बस वही पूछूंगा, कितने हो? 12th क्लास। कहाँ से पढ़े हो? NIS से किया था। हाँ, आप देखो, आपको जहाँ से भी पढ़े हो आपको और पढ़ने की जरूरत है। पढ़ाई को बढ़ाओ, जितना पढ़ोगे ना, शिक्षित होगे, तब देश के काम आओगे, तब देश के बारे में समझोगे। देश में जिस तरह की चीजें हुई हैं उसके बारे में पढ़ो। ये पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड, सर
मीडिया दुनिया भर की, ये आपको चूरन दिया गया ताकि जो है आपको लगे कि जैसे कि भैया हमारे लिए ही है सरकार। चलिए भैया, हिंदुओं के लिए नहीं। चाहिए हिंदू राष्ट्र ने, तो चलिए ठीक है, ये देश मैंने आपके लिए संविधान पहले या ये कुरान पहले? देखो इस चीज़ का सवाल ही नहीं बनता कि कुरान पहले या संविधान पहले। नहीं पहले। आज मेरे